बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वार्प टूल की एक नेक्स्ट छोटी सी और क्लास देख लेते हैं, कुछ थोड़े से दिलचस्प कर लेते हैं इसको। यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने एक सीन है, एक डिज़ाइन है और इसमें यहाँ आपको नेक्स्ट जो ट्विरल टूल है ये चॉकलेट की बॉटल के पीछे और ये इसके ऊपर जो लेबल लगा हुआ है, यहाँ भी लेबल है, इसके अंदर तो ट्विरल टूल का इस्तेमाल किया गया है। हमने सिर्फ और सिर्फ सीन में ये चॉकलेट जो ऊपर बहती हुई आ रही है इसको डिज़ाइन करना है और ये चॉकलेट का जो टेक्स्ट है इसके ऊपर वार्प टूल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये पूरा सीन हम बाद में फिर कभी अलहदा से इसकी एक वीडियो बना लेंगे। फिलहाल हमने वार्प टूल को फोकस करना है इस डिज़ाइन के अंदर। तो शुरू करते हैं, कंट्रोल माइनस जूम आउट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये चॉकलेट ऊपर बहती हुई किस तरह से वार्प टूल के साथ बनाई गई है। तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और इसी साइज का ले लेते हैं। देखें ये चूंकि हमने प्रिंट आउट नहीं कराना, थोड़ी सी मजीद इंफॉर्मेशन शेयर कर लूं जो कि बहुत पहले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। फाइल मैंने RGB मोड में क्रिएट की हुई है ये, और यहाँ पर इस वक्त इसका 1920 और बाई 1080 इसका साइज है फुल HD। तो मैं इसका साइज 1920 ही कर लेता हूँ। देखें मैंने इसके ऊपर रख के ड्रा किया तो यहाँ पर 1920 ही इसका साइज आ गया। तो अब इसको डिजाइन कर लेते हैं। माउस लेफ्ट बटन होल्ड रखा तो पूरी एक स्ट्रिप ओपन हो गई है ये टूल्स की। वार्प टूल यहां से ले लेते हैं या कीबोर्ड से शिफ्ट R प्रेस कर दें तो ये वार्प टूल आपके सामने एक्टिव हो जाता है। डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर और इसकी हम इंटेंसिटी कुछ बढ़ा देते हैं। मैं इसको 80 कर देता हूं और ओके। अब देखें बजाय यहां डबल क्लिक करने के और हम इसका साइज और यानी विड्थ और हाइट में कमी बेशी करें, ओके कर रहा हूं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वार्प टूल की आल्ट बटन होल्ड रखें कीबोर्ड से और इसको मैं राइट की तरफ मूव करता हूं, साइज बड़ा हो गया। टॉप की तरफ मूव करता हूं, साइज बड़ा हो गया। शिफ्ट का बटन होल्ड रखा हुआ है तो देखें प्रोपोर्शनली विड्थ और हाइट बड़ी या छोटी हो रही है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। डबल क्लिक करें इसके ऊपर और कहीं मुझे इंटेंसिटी इसकी 100 करनी होगी सो मैं 100 कर रहा हूं, ओके। साइज भी बड़ा कर लेता हूं आल्ट और शिफ्ट की मदद से। आल्ट और शिफ्ट की मदद से साइज छोटा कर रहा हूं। चलें इसी एंकर पॉइंट को हम आगे लेकर चलते हैं। देखें जो वार्प टूल की मदद से आप पहले उसके अंदर डिस्टार्ट जो उसको कर चुके हैं आप उसको दोबारा भी चेंज कर सकते हैं। उसी एंकर पॉइंट के ऊपर रखें कर्सर और इसको आगे मूव कर लें। Z जूम। अब देखें यहां पर एक कॉर्नर क्रिएट हो गया। आप ऐसा करें, यहां से एंकर पॉइंट टूल ले लें, क्लिक करें इस एंकर पॉइंट को और थोड़ा सा इसको स्मूथ कर लें। कंट्रोल माइनस जूम आउट। सेम तो अब साफ ज़रा बिल्कुल वैसे नहीं बना पाऊंगा, तो जस्ट आपको एक कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर करना था और वार्प टूल को मजीद हम इस्तेमाल करना चाह रहे थे सो हमने कर लिया। तो थोड़ी सी मजीद कमी बेशी इसमें कर लेते हैं। डबल क्लिक करते हैं यहाँ पर और मैं वार्प टूल की इंटेंसिटी अभी फिलहाल 70 चले ओके कर रहा हूँ और इसको कीबोर्ड से सिलेक्ट किया कंट्रोल के बटन के साथ और माउस जैसे ही रिलीज किया दोबारा से वार्प टूल में इसका आइकन कन्वर्ट हो गया। कुछ जगहें थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी सो मैंने उसको भी इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। कंट्रोल माइनस। ये मैंने अलग से एक मास्क बना के इसका रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। एक्सपेरिमेंटल तौर पे इसको मैंने यहाँ साइड पे रख कर आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ से मैं मास्क रिलीज कर रहा हूँ और अब देखें ये एक ही दफ़ा बनाकर उसमें थोड़ी सी मैंने रद्दोबदल कर दी। मैं इस एक को साइड पे कर रहा हूँ फिलहाल। इसके अंदर जो कलर स्कीम यूज़ की गई है, यहाँ ग्रेडियंट टूल पे आए तो आपको मालूम होगा कि एडिट ग्रेडियंट पे क्लिक करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये कलर स्कीम इस तरह से यूज की गई है और फ्री फॉर्म ग्रेडियंट इसमें यूज किया। फ्री फॉर्म ग्रेडियंट की क्लास भी आपने बहुत डिटेल से पहले पढ़ी है। ये जितने भी साबका टूल्स की मैं डिस्कस कर रहा हूं उन सबके लिंक्स मैं बारी बारी ऊपर यहाँ वीडियो में देता रहूंगा। आप चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं और कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक डाल दूं। तो अब बजाय ये है कि मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाऊं सो मैं ये करता हूं कि आई ड्रॉपर की मदद से मैं ये सारा कलर इसमें फिल कर दूंगा। कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक कर लें
और आई ड्रॉपर से यहां इसके ऊपर क्लिक कर दें तो देखें वही ही कलर स्कीम इसके अंदर सारी आ गई। अब एक चीज का फर्क आपको यहां नजर आ रहा होगा, वो ये है ये थोड़ा एम्बोस हुआ हुआ है। एम्बोस कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिलेक्ट करें इस सब्जेक्ट को, यानी बहती हुई चॉकलेट को। इफेक्ट के मेन्यू में चले जाएं तो यहां देखें यहां पर भी आपको एक वार्प की ऑप्शन मिलती है, लेकिन ये कुछ और तरीके से काम करती है। ऑब्जेक्ट के मेन्यू में चले जाएं, इन्वेलप डिस्टार्ट में चले जाएं तो यहां पर भी मेक विद वार्प की ऑप्शन आपको मिलती है। ये किस तरह से काम करती है ये भी अगली क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल हमारा फोकस है इस वाले वार्प टूल के ऊपर। तो इफेक्ट में दोबारा चलते हैं, स्टाइलाइज और इनर ग्लो। एक आउटर ग्लो है, एक है इनर ग्लो। फिलहाल हम इनर ग्लो को ही देख रहे हैं। सिलेक्ट करें यहां से। अब देखें यहां स्क्रीन मोड अप्लाई हुआ है इसके ऊपर, इसको सबसे पहले नॉर्मल कर लें और इसके अंदर जो बाहर से कलर अंदर की तरफ इसके आना है, यानी जो इसको एम्बोस हुआ ऑब्जेक्ट नजर आएगा, यानी जो इसको जाहिर करेगा कि ये उभरा हुआ है, साइडों से थोड़ी सी मोटाई है, तो हम सबसे पहले तो यहां पर कुछ कलर ये दे लेते हैं। चलें, ये डार्क सा, ओके। ओपेसिटी इसकी 75 है, ब्लर ये 5 पिक्सल है और प्रीव्यू को चेक अनचेक कर रहा हूं मैं यहां से, ओके। अब ओके करने के बाद आपको यहां पर कोई खास तब्दीली तो नजर नहीं आ रही है। देखें अब हम दोबारा से इनर ग्लो में जाएंगे, लेकिन अब की बार इधर इफेक्ट्स में से नहीं जाएंगे। हमने पढ़ा था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर सिलेक्ट करते हैं तो उसकी तमाम प्रॉपर्टीज यहां प्रॉपर्टी के पैनल में नजर आती हैं। तो अब की बार ऐसा कीजिए, ये इनर ग्लो लिखा हुआ है, एफएक्स से मुराद इफेक्ट, चूज एन इफेक्ट लिखा हुआ आ गया। दोबारा से इनर ग्लो पे क्लिक करते हैं तो ये मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में दोबारा से समझा दूं। मैं यहां पर इस कलर को अब की बार करने जा रहा हूं व्हाइट। तो ये व्हाइट हो गया और हमने सेंटर किया हुआ है, यानी इसके मुकम्मल इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये व्हाइट कलर फिल हो गया। सबसे पहले तो इसको कर लेंगे एज, एज हो गया। एक मरतबा फिर से ओके कर देता हूं। अब अगर आप गौर करें तो इसके ये बिल्कुल एजिस के ऊपर ये ग्लो अप्लाई हो गया, लेकिन ये बहुत थिन है, बहुत बारीक है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। सिलेक्ट करें, हमने इसकी रेंज को बढ़ाना है, यानी इन साइड्स से अंदर की तरफ मजीद लेकर आना है। तो दोबारा इनर ग्लो पे चलें और अब की बार ये ब्लर के ऊपर मैं सिलेक्ट करता हूं और मिडल माउस बटन स्क्रॉल कर रहा हूं तो देखें ये अब अंदर की तरफ को बढ़ रहा है। इनर ग्लो, यानी इसका नाम ही यही है, इनर ग्लो। अंदर की साइड पे ये आगे को बढ़ रहा है। थोड़ा सा मैं और बढ़ा लूं और अब की बार यहां हम इसको चलें, ये डार्क कलर दोबारा कर देते हैं, ओके, और यहां से ओके। अगर आप इस ग्लो को मजीद अंदर की तरफ फैलाएंगे तो ये मजीद उभरा हुआ लगेगा। तो इस तरह से इस्तेमाल कर ले इनर ग्लो का। और एक चीज और देखें भाई कि ये जो एंड है, यानी ये जो ड्रॉप बहता हुआ आ रहा है, ये एंड के ऊपर खासा बोल्ड है यहां पर। मैं कुछ मुतमईन नहीं हो रहा इस बारीक से थिन उसके साथ, क्योंकि जो ड्रॉप जब बहता है तो उसके टॉप पे आगे जो पानी का हिस्सा होता है वो ज्यादा एनर्जेटिक होता है। जैसे पानी फेंके फर्श के ऊपर तो आगे वाला हिस्सा ज्यादा एनर्जेटिक होता है क्योंकि ज्यादा एनर्जी उस पर लगी हुई होती है, और पीछे वाले मॉलिक्यूल्स को पानी के वो खींच के लेके जा रहा होता है, वो खासा बोल्ड भी होता है। तो इसका क्या हल है, सिलेक्ट करें इसको, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ए, जेड जूम करने लगा हूं यहां पर, और दोबारा से पेन टूल का चौथा टूल एंकर पॉइंट टूल ले लें, इस वाले को सिलेक्ट करें और थोड़ा थोड़ा इन सबको अब बोल्ड कर दें। इसको थोड़ा सा मैं गलत डायरेक्शन में ले गया, इस तरह से बोल्ड कर दें। तो देखें ये कुछ ज्यादा बेहतर लग रहा है। और इसी तरह से इस पूरे बहते हुए चॉकलेट में जहां कहीं आपको थिन लगे वहां से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। पेन टूल ले लें दोबारा यहां से, और ये डिलीट एंकर पॉइंट, यहां से कुछ एंकर्स में डिलीट करने लगा हूं। शिफ्ट सी, डिलीट एंकर पॉइंट, कीबोर्ड से माइनस प्रेस कर दें, शिफ्ट सी। और एक चीज और गौर करें कि वो जो ग्लो है वो भी बिल्कुल इस न्यू पाथ के साथ एडजस्ट हो रहा है, यानी ग्लो हमें एक मर्तबा डिलीट करके दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम शेप में तब्दीली लेकर आ रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त है कि वो ऑटो एडजस्ट कर रहा है एक न्यू पाथ के साथ या न्यू शेप के साथ। शिफ्ट सी,
और आप चाहते हैं किसी एक साइड को ज़्यादा बोल्ड करना या स्मूथ करना, तो अब आपको पता है कि पेन टूल का चौथा टूल शिफ्ट सी में ये क्वालिटी है, ये किसी एक ही कर्व हैंडल के साथ भी काम करता है। कीबोर्ड से माइनस प्रेस कर लें और इस वाले को मैं डिलीट कर रहा हूं और इस वाले एंकर पॉइंट को डिलीट कर रहा हूं। शिफ्ट सी, चलें पहले थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ ले आते हैं, थोड़ा सा यहां से भी ये कंट्रोल माइनस। तो देखें अब थोड़ा सा अभी भी इस पे काम हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप जितना मजीद करना चाहें कर सकते हैं। इस वाली जगह को भी, इस जगह को भी आप देख सकते हैं। मैं फिलहाल जो है इस पर ही इक्तफा कर रहा हूं। कंट्रोल माइनस। लास्ट एंड में कुछ चीजें हमने बनाई हैं, ये क्या है, यानी कि मैं यहां दिखा दूं अगर आपको Z जूम, ये क्या है, ये मजीद उस आखिरी ड्रॉप को जो सबसे आगे है, जो बहता हुआ सबसे आगे जगहें हैं, वो मजीद कुछ शाइनिंग सी इसमें डाली गई है। तो वो किस तरह से होगी, जल्दी से मैं वो बना लेता हूं। यहां पर Z जूम, P पेन टूल ले लें यहां से, और आप चाहें तो इसका एक और हल भी है बेहतरीन। तो सिलेक्ट कर लें इस सब्जेक्ट को, आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसकी कॉपी ले रहा हूं यहां पर, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ऊपर वाले एंकर पॉइंट्स में डिलीट ही कर देता हूं, और इसको पाथ में कन्वर्ट कर लें, डी डिफॉल्ट कर दें या कन्वर्ट कर दें फिल को पाथ में, और फिल मैं इसका इस वक्त नन कर रहा हूं। तो ये देखें, ये अब अगर आप चाहें तो इसमें से ये पीसीज अलहदा अलहदा से निकाल कर यहां पर लगाए जा सकते हैं। इनमें से मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूं। आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं एक कॉपी और ले रहा हूं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट लेना चाहता हूं, तो मैं यहां से इसके एंकर पॉइंट्स डिलीट कर दूंगा, यहां से ये एंकर पॉइंट डिलीट कर दूंगा। वी सिलेक्शन टूल ले लें, इस पार्ट को यहां ऊपर ले चलें। देखें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, चूंकि ये उसी का ही हिस्सा है, हमने इसमें से एंकर पॉइंट डिलीट किए हैं, तो ये सेम वैसे का वैसे ही है, वही साइज है। और इसको एडजस्ट कर लें। इसके ऊपर मैं वाइट कलर कर रहा हूं इसके स्ट्रोक में, ताकि आपको नजर आए। ये बेहतरीन तरीके से यहां एडजस्ट हो गया। और अब की बार ए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तो कुछ और एंकर पॉइंट डिलीट करना चाहते हैं, माइनस कीबोर्ड से प्रेस कर दें ये वाले आखिरी एंकर पॉइंट्स, और दोबारा से ए, ये वाला एंकर पॉइंट और शिफ्ट के साथ ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लें। कंट्रोल जे ज्वाइन की कमांड है, या राइट क्लिक करके आप यहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूं, ग्रेडियंट में चले जाएं और यहां से इसके अंदर चलें। हम लोग वाइट वाला फिल कर देते हैं। ये ब्लैक एंड वाइट पड़ा हुआ है जी यहां पर, और ये इसके पाथ में आ गया। इसको कन्वर्ट कर दें फिल में जी, और अब की बार मैं चलें यहां इसको इस तरह से कर देता हूं वी। ग्रेडियंट पे दोबारा चले जाएं, यहां से जो ये 100% ब्लैक है इसको आप कर दें 0, एंटर प्रेस कर दें। अब ये इस तरह से हो गया। सिलेक्ट करें इसको दोबारा से, और इसकी ओपेसिटी मैं कुछ 50% चले फिलहाल कम कर देता हूं। और मजीद अगर आप चाहते हैं तो ब्लेंडिंग मोड के साथ खेला जा सकता है। मैं यहां से स्क्रीन पर अगर क्लिक कर दूं और 50% से मजीद कम कर दूं, तो ये देखें थोड़ा सा कुछ वो शाइनी सा एक, मैं इसको आल्ट और शिफ्ट की मदद से कुछ कम भी कर देता हूं, साइज छोटा कर देता हूं। तो ये इस तरह से सीन में क्रिएट किया गया था। आप मजीद इसको बेहतर बना सकते हैं। मजीद वी सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें, इसको अनग्रुप कर लें यहां से, और ये वाला पीस उठाकर देख लें कि ये किस तरह से बनाया गया है। और इसके ऊपर एक और इफेक्ट भी अप्लाई किया गया है साइड्स के ऊपर, बिल्कुल अभी जैसे आपने इसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई किया है इनर ग्लो, तो वैसे ही हम इसकी साइड्स पे, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं। देखें ये शार्प है, हमें ये शार्पनेस नहीं चाहिए। सिलेक्ट करें इसको, इफेक्ट के मेन्यू में चलते हैं और यहां से ब्लर में चले जाएं, और ये लिखा हुआ है गाशन ब्लर, सिलेक्ट करें तो देखें ये साइड से ब्लर हो गया। आप यहां से रेडियस इसका कम भी कर सकते हैं। ओके कर देता हूं मैं यहां से, और वापस अब ये ज्यादा बेहतर अंदाज में इसके ऊपर एडजस्ट हो रहा है और ज्यादा बेहतर लग रहा है। आप इसकी बेशक ओपेसिटी मजीद कम बेश कर सकते हैं, जहां आपको मुनासिब लगे आप वहां इसको एडजस्ट कर लें। यहां से वीडियो की स्पीड में थोड़ी तेज कर दूंगा, ताकि मैं ये चाह रहा हूं कि ये तमाम जो एजेस हैं, एंड हैं, इसके ऊपर ये अप्लाई कर दूं। तो ले लेते हैं, यही हमने एक कॉपी आल्ट और शिफ्ट की मदद से एक और कॉपी ले लेते हैं। यहां शुरू से मैं स्टार्ट कर लेता हूं। और अगर आप चाहते हैं तो आई ड्रॉपर की मदद से इसी की तमाम ये अप्लाई कर दें प्रॉपर्टीज। ये देखें इसके ऊपर हमें कुछ ज्यादा काम उस तरह से नहीं करना पड़ा। तो सिलेक्ट करें इसको और जी ग्रेडियंट, और यहां से अब की बार मैं इसको इस तरह से वी
सिलेक्शन टूल इफेक्ट में चलते हैं, दोबारा से ब्लर और गाशियन ब्लर और जल्दी से अप्लाई ओके उठाया, इसको यहाँ पर रख दिया। आल्टर शिफ्ट की मदद से थोड़ा सा मैं इसको अंदर की तरफ साइज में कम कर देता हूँ, थोड़ा सा रोटेट भी कर लें, एडजस्ट कर लें। देखिए थोड़ा थोड़ा मेहनत तो हमें करनी ही होगी और बनी बनाई नहीं होती हर चीज़। तो देखें एक और जगह पर हमने इसको मज़ीद एम्बोस कर दिया, कहीं पे किसी जगह पर इसकी ओपेसिटी कम कर दें, कहीं किसी जगह पर ज़्यादा कर दें, जैसे आपको मुनासिब लगे, बेहतर लगे, जो आपकी आंख को पसंद आए और थोड़ा सा प्रोफेशनल और टेक्निकल भी होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि मैं मज़ीद इसके ऊपर काम नहीं करूँगा और आपको आइडिया तो हो गया कि ये किस तरह से करना है। तो मैं इस सारे को डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से इसको भी मैं डिलीट ही कर देता हूँ। सेलेक्ट करें इसको, कंट्रोल जी ग्रुप, और यहाँ से टॉप अलाइन और सेंटर अलाइन दोनों पे क्लिक कर दें बारी बारी, और जेड जूम, ये कुछ ज़्यादा ही बहता हुआ बाहर आ गया, तो मैं इसको सीन से बाहर निकाल रहा हूँ यहाँ पर। और अब अगर आप चाहें तो इसके ऊपर इसकी एक कॉपी भी रखी जा सकती है, और ये मैंने पहले ही मास्क बना के रखे हुए हैं। ऑब्जेक्ट में चले जाएं और इसको मैं अनलॉक कर रहा हूं। तो ये देखें, ये जो सीन है आप देख रहे हैं, ये भी आगे चल के हम काम करेंगे। ये 3D के साथ सारा काम किया गया है, इसके अंदर 3D है बड़ी ज़बरदस्त एडोब इलस्ट्रेटर की। तो मैं इसको दोबारा से यहाँ रख रहा हूँ और राइट क्लिक करके अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये चॉकलेट जो बह रही थी उससे आगे ये बॉटल आ गई, बॉटल के ऊपर चॉकलेट बहती हुई आ रही थी, और यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट। बेसिक हम चॉकलेट को शो करना चाह रहे हैं कि पीछे दीवार पे बह रही है, आप चाहें तो थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर सकते हैं। तो अब इसका अलग से एक मास्क बना लेते हैं अलहदा से, ताकि ये हमारे सीन को डिस्टर्ब ना करे बार बार, या हम इसको लॉक भी लगा सकते हैं। तो साइज था हमारा सीन का 1920, तो एक रेक्टेंगल ले लेते हैं यहाँ से और इसका साइज मैं कर देता हूँ 1920। सिलेक्ट किया और इसको सेंटर में ही कर दिया। वी सिलेक्शन टूल, मैं इसका सिर्फ जस्ट कुछ पार्ट ही रखना चाह रहा हूँ फिलहाल, आपको जो बेहतर लगे अपने सीन के मुताबिक आप उतना कर लीजिएगा। मैं इसको यहाँ से, ये कुछ ज़्यादा ही मुझसे हो गया, तो खैर हाँ एक चीज़ है कि ये बिल्कुल ही ब्लैक है, इसकी कलर स्कीम आपने अगर सेट करनी है तो अनग्रुप कर लें यहाँ से, क्योंकि ये इसके साथ ग्रुप हुए में। तो इसका हम ग्रेडियंट देखना चाहते हैं, देखें फिल में ग्रेडियंट आ गया, फ्री फॉर्म ग्रेडियंट, क्लिक करें यहाँ एडिट ग्रेडियंट के ऊपर, और ये वाला जो है इस वाले को सिलेक्ट किया और ये कलर लाइट वाला मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बेहतर लगे, वो बहुत ही डार्क हो गया था। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन है, एडिट ग्रेडियंट, और चलें ये वाला उठाकर हम यहाँ एक मरतबा क्लिक कर देते हैं कुछ इस तरह से, तो अब बेहतर सा है। ठीक है, ऐसे ही ठीक है, रहने दें इसको। आगे चलते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा इफेक्ट्स अप्लाई कर देते हैं, ड्रॉप शेडो अप्लाई कर देते हैं, ये भी एक सीन के अंदर आ गए। चलें इसको बाद में डिलीट करते हैं। तो यहाँ इफेक्ट के मेन्यू में चलते हैं और स्टाइलाइज, और इसके ऊपर ड्रॉप शेडो हम अप्लाई कर देते हैं। थोड़ा सा अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लें, और मैं ब्लर कुछ इसको ज़रा ज़्यादा ही कर दूंगा, और ओपेसिटी यहाँ से कुछ कम होनी चाहिए, 50 पे टाइप कर देते हैं, 50, और प्रीव्यू चेक अनचेक कर लें, देखते हैं कि किस तरह से लग रहा है। ठीक है, फिलहाल ओके कर दें इसको। हमारा असल मकसद वार्प टूल है, यहाँ से ले लेते हैं जी, ये यहाँ तक सीन में नज़र आना चाहिए, मुझे यहाँ तक ही इसको एडजस्ट करना है। आप चाहते हैं तो आप ज़्यादा कर लीजिएगा, कंट्रोल जेड करें, ये कुछ चीज़ें रह गई हैं, ये और ये और ये, कंट्रोल जी ग्रुप, और मैं इसको नीचे की तरफ मूव करने लगा हूँ इस तरह से। फिलहाल आप मास्क को रहने दें और ऐसा करें कि व्यू के मेन्यू में जाकर यहां से आप ट्रिम व्यू पे क्लिक करें, कंट्रोल 0, फिट आर्टबोर्ड टू विंडो। हाँ एक काम और इसमें देख लें, जब भी ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है मैं सबसे पहले इसको डिलीट कर दूं। ये सारा मास्क बना हुआ है, डबल क्लिक करते हैं, इस मास्क के अंदर चलते हैं, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट, और एस्केप प्रेस कर दिया कीबोर्ड से, कंट्रोल माइनस। मैं थोड़ा सा इसको डार्क करना चाहता हूं तो सिलेक्ट करें इस सारे को, और ये रीकलर का बटन यहां नजर आ रहा है, रीकलर आर्ट वर्क और रीकलर ये लिखा हुआ है, आप दोनों में से किसी पर भी क्लिक करें, इस पे या इस पे। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो रीकलर, और मैं यहां से इसको एक मर्तबा डार्क ही कर देता हूं, और देखें ये सारी चॉकलेट डार्क हो गई है। जो ग्रेडियंट थे उसने ऑटो एडजस्ट किए, जो सा भी ग्रेडियंट अप्लाई हुआ हो इसमें वो ऑटो एडजस्ट उसने कर दिया। तो चलते हैं जी, अब वार्प टूल को मजीद इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। डबल क्लिक करें यहाँ पर, इस सारे को रीसेट कर रहा हूं मैं, और ओके। वी सिलेक्शन टूल, बल्कि ये जो चीज़ें हमें डिस्टर्ब करेंगी इनको भी ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाकर एक मरतबा से लॉक लगा दें, और इस वाले को हमने क्या किया था जी, व्यू में जाकर ट्रिम व्यू पे क्लिक भी किया था। तो फिलहाल ये चॉकलेट, जेड जूम, वी सिलेक्शन टूल, और यहां से मैं वार्प टूल ले लेता हूं और जल्दी से इसके ऊपर काम कर देते हैं। डबल क्लिक करें यहां पर, और इसकी मैं इंटेंसिटी थोड़ा सा 70% ओके,
चलिए जी, चॉकलेट खासी बह गई है, इससे पहले कि बिल्कुल ही बह जाए इसको खा लें। मैं कुछ बहुत जल्दी में कर रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा बेहतर यकीनन कर सकते हैं। मैं तकरीबन हर मर्तबा ये बात कहता हूँ, यानी कि आप कर सकते। तो ये बहुत बेहतर उस तरह से नहीं लग रहा। कंट्रोल 0, फिट आर्टबोर्ड टू विंडो। तो देखें जी, चॉकलेट ये तो बहुत ही बदमज़ा सी हो गई है। चॉकलेट का लफ्ज़ को हमने बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से काम नहीं किया, लेकिन आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कंट्रोल माइनस, ये जी आपका सीन एक वार्प टूल की मदद से क्रिएट हो गया। तो यकीनन ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।